सूरज रात भर सोचता रहता है। बाऊजी किस औरत के साथ थे? वो कौन थी? सुबह होते ही वह चुपचाप उसके पीछे लग जाता है। बाऊजी पुराने मंदिर के पीछे की गली में जाकर रुकते हैं। सूरज दूर से देखता है। एक औरत धीरे धीरे उनसे बात करने आती है, चेहरे पर घूंघट, आवाज थोड़ी कांपती हुई। बाऊजी कहते हैं, देख बिया, तू भी घर नहीं आ सकती, हालात काबू में नहीं है। सूरज सुनकर दम ब्याह कहती है, मुझे छुप छुप के जीना पसंद नहीं, अब मैं किसी भी हालात में सच सामने लाऊंगी। बाऊजी गुस्से से कहते हैं, अगर तूने एक शब्द भी बोला ना, सब बिखर जाएगा। सूरज हैरानी के साथ खड़ा रह जाता है। घर पहुंचते ही सूरज अपसेट दिखता है। ईशा पूछती है, क्या हुआ सूरज, सब ठीक है ना? सूरज कुछ बोलने ही वाला होता है। गुलाब हवेली की एक नौकरानी दौड़कर आती है। दीदी दीदी, गुलाब सिंह जी किसी ब्याह को ढूंढ रहे थे, बड़ी टेंशन में थे। पूरा घर हैरान, सब पूछने लगते हैं ब्याह। ये सुनकर ईशा का चेहरा उतर जाता है। उसके दिमाग में घंटी बजने लगती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात को जब सूरज स्टॉल समेट रहा होता है, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, इतनी जल्दी भूल गए मुझे सूरज। सूरज का दिल धक्को पलटता है, वही ब्याह। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सोफनेस नहीं, सीधे बदले की आग। उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ दिखती है। सूरज हैरान, तू वापस क्यों आई? और इस हालत में ब्याह हंसती है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं सूरज, मैं वो हूं जो अधूरे काम पूरे करके जाती हूं। सूरज बेचैन, क्या चाहिए तुझे? ब्याह धीमे से बोलती है, तुझसे कुछ नहीं, पर जिसने तुझे मुझसे दूर किया उससे बहुत कुछ। अब ब्याह की आंखों में बदले की आग दिखाई देती है। ईशा के घर पर एक सुबह सुबह मिस्टीरियस पैकेट आता है। एक टूटा हुआ कड़ा खून का छोटा धब्बा और एक चिट्ठी जिसमें लिखा होता है, जिसने मेरे प्यार को छीना उसकी खुशियां नहीं रहने दूंगी। ये तो बस शुरुआत है। पूरा घर डल जाता है। इसे पढ़कर हैरान, ये हैंडराइटिंग तो बिस्त है। सूरज भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो इतने साल बाद वापस बदला क्यों ले रही है? गुलाब सिंह चिट्ठी सुनते ही पसीने पसीने हो जाता है। वो अकेले में बड़बड़ाता है, लड़की वापस कैसे आ गई? मैंने तो उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसकी आवाज में डर साफ है। ईशा नोटिस करती है, पापा बिंदिया को जानता है और उससे डर क्यों रही है? अब ईशा का शक बढ़ने लगता है कि बिया और उसके पिता के बीच कोई काला राज है। बिया सीधे बदला नहीं लेती, वो धीरे धीरे डर का खेल शुरू करती है। रात को सूरज के फोन पर एक मैसेज आता है, अगर तुम ईशा से सच नहीं कहेगा तो मैं कह दूंगी। सूरज परेशान, कौन सा सच? ईशा को किस बात का पता नहीं होना चाहिए? ईशा को कौन सा सच बताना है? ब्याह सिर्फ इतना रिप्लाई करती है जो तेरे बाऊजी ने छुपाया है, उसी में मेरा भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगले दिन मंदिर के बाहर ईशा का सामना ब्याह से होता है। ब्याह मुस्कुराती है और कहती है, हो गई आईएस टाइप एटीट्यूड वाली, तूने तो अपनी किस्मत ही बदल ली। पर मेरी जिंदगी बर्बाद की मुझसे सूरज को दूर करके। ईशा गुस्से में कहती है, ब्याह हमारे बीच सूरज को मत लेकर आओ, तुमने गलत किया था, इसीलिए तेरा सच सबके सामने आया। ब्याह हंसते हुए कहती है, गलत तुमने मेरी सच्चाई देखी, कहां थी? फिर धीरे से ईशा के कान में कहती है, तू सोच भी नहीं सकती तेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया है। ईशा शोक रह जाती है। बिया कहती है, अब मेरी बारी है बदला लेने की, और वह चली जाती है। ईशा डर और गुस्से के बीच फंस जाती है। पीलिया सच बोल रही है या कोई नया खेल शुरू कर रही? कावेरी ने रोक दी गुलाब सिंह की शादी, जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। इस एपिसोड में आपको बहुत ही दिलचस्प और लगातार बढ़ता हुआ ड्रामा देखने को मिलेगा। शुरुआत होती है गुलाब सिंह के उस फैसले से जिसके बारे में उसने परिवार और समाज के सामने खुलकर कह दिया है कि वह दूसरी शादी करेगा। जब गुलाब सिंह ने यह बात पहली बार कही थी तो घर में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया था। सबके चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गुलाब सिंह इतना बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ईशा खुद आगे बढ़कर अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। वह बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि उसकी मां जिंदा है। ईशा यह भी कहती है कि बहुत ही जल्द वह अपनी मां को सबके सामने लेकर आएगी और यह साबित कर देगी कि उसकी मां की मौत नहीं हुई है। ईशा की यह बात पूरे माहौल को हिला देती है। यह वही पल है जब कहानी अचानक एक गहरे ट्विस्ट की तरफ मुड़ जाती है।
यहां दूसरी तरफ जो सच्चाई चल रही है वह इससे भी ज्यादा खतरनाक है। गुलाब सिंह ने कावेरी यानी ईशा की मां को किडनैप करके कहीं छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सूरज को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं कि जिस औरत को गुलाब सिंह ने कैद किया हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि ईशा की मां ही है। उधर शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। घर में मंडप सज चुका है, रस्मों की शुरुआत हो चुकी है, मेहमान भी इकट्ठा होने लगे हैं। लेकिन दुल्हन का चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा है। घूंघट की ओट में बैठी दुल्हन की पहचान सबके लिए एक रहस्य बनी हुई है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा खुलासा सामने आता है। वो दुल्हन कोई और नहीं बल्कि बंदियां हैं। गुलाब सिंह और बंदिया दोनों ने मिलकर यह सारा खेल रचा है। पहले बंदिया ने कई कोशिशें की, कई चालें चली, लेकिन जब उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई तो उसने गुलाब सिंह को अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसने उसे शादी के लिए राज्य कर लिया। बिंदिया की मंशा साफ है। वह ईशा और सूरज को एक दूसरे से अलग करना चाहती है। वह दोनों की जिंदगी खराब करना चाहती है और इसी वजह से यह नकली शादी करवाना उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है।